श्री साई समर्थ जैसे मृत्युंजय विभूति उनके अनन्य भक्तों को मृत्यु भय से सहज ही मुक्त कर देते हैं। अपने प्रातस्मरणीय स्तोत्र में एक श्लोक यह है: न वासुदेव भक्ता न अशुभ विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि न भय नैवो पजायते। भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं उन्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा या फिर व्याधि, दुख, कष्ट इनका भय लगता नहीं है। श्री साई समर्थ जैसे ईश्वरी विभूति का साथ प्राप्त हो जाता है, उन्हें इस बात की प्रचिति आए बगैर नहीं रहती। इस संदर्भ में साई सच्चित्र के 42 अध्याय में एक कथा आई हुई है। शिरडी के रहवासी रामचंद्र दादा पाटिल यह एक बार बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने जीने की आस ही छोड़ दी। तब साई ने उनके सपने में आकर कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरे मृत्यु का भय टल चुका है। तात्या यानी तात्या पाटिल की कोई खैर नहीं। शके 1840 में अश्विन महीने के विजयदशमी के दिन वह अक्षयपदी पहुंच जाएगा, लेकिन उसे यह अभी से मत बताना, नहीं तो वह अभी से हाय खा लेगा। और सचमुच उस दिन से रामचंद्र पाटिल ठीक हो गए। लेकिन बाबा ने उन्हें कहा था कि तात्या की खैर नहीं। ये तात्या यानी साई भक्त तात्या गणपत पाटिल कोते। और सचमुच आगे शके 1840 के भाद्रपद अश्विन महीने में तात्या बीमार पड़ गए। उस समय में बाबा भी बीमार पड़ गए। तात्या की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, वह बढ़ती ही जा रही थी। जो बाबा ने तात्या के मृत्यु की तारीख बताई थी वो नज़दीक आ गई। वैसे रामचंद्र पाटिल के रोंगटे खड़े हो गए, वो भयभीत हो गए। सारे सगे संबंधी दुखी कष्टी हो गए। लेकिन उस समय कुछ अलग ही घटना घटित हो गई। तात्या पाटिल तो बच गए, लेकिन बाबा गुजर गए। तो लोग कहने लगे कि तात्या की मृत्यु बाबा ने खुद पर लेकर उनकी जान बचा दी। बाबा के देह त्याग के बाद समाधि स्थान के बारे में विवाद पैदा हो गया। उसका जिक्र अप्पाजी कोते पाटिल इनके संदर्भ में आया हुआ है। ऐसे विवाद के घड़ी में बाबा के जो आखिरी शब्द थे, मुझे वाड़े में ले चलो, इसे पूर्ण करने के लिए पूर्ण ताकत के साथ खड़े हो गए वो थे साई भक्त रामचंद्र दादा पाटिल। बाबा साहेब डेंगले से महान साई भक्त थे, उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। नाना साहेब को साई ने अपना दिव्य रूप दिखाया था। उसके बारे में उन्होंने रामचंद्र पाटिल को बताया, जिससे उनका रुझान बाबा की तरफ बढ़ गया। रामचंद्र दादा साई के निस्सीम भक्त बन गए। उन्होंने साई सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। बाबा के कहने पर ही बाबा के एक भक्त राव बहादुर साठे ने सन 1915 में दक्षिण भिक्षा संस्था की स्थापना की। उन्होंने रामचंद्र दादा को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया। वैसे तो तात्या पाटिल गांव के पुजारी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जगह पर से हिल नहीं रह पा रहे थे। उन्होंने रामचंद्र पाटिल को बुलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा की समाधि भुट्टीवाड़े में ही होनी चाहिए। रामचंद्र पाटिल ने यह जिम्मेदारी खुद संभाल ली। उन्होंने गांव वालों की सभा बुलाई और उन्होंने जोश देकर कहा, सर्वानुमते बाबा की समाधि अब भुट्टीवाड़े में ही होगी। अभी इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। उनके ये शब्द कान पर पड़ते ही अप्पाजी भड़क गए। वास्तविक तौर पर ये अप्पाजी रामचंद्र के दादा थे। अपने पोते की यह बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन दोनों में मनमुटाव हो गया, जो अप्पाजी के स्वर्गवासी होने तक टिका रहा। फिर भी उन्होंने बाबा की समाधि भुट्टीवाड़े में ही बांध दी। इस काम में उन्होंने साई भक्त चक्री नारायण तथा मुस्लिम जमादार ने सहायता की। अप्पाजी तथा गांव के कुछ लोगों का इस पर आखिर तक